सीता के कितने लड़के थे? सीता के कितने लड़के थे? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 3। वाणी कब 20 के समान हो जाती है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा राम नाम के बिना। मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? तो इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा नादिर शाह के सिपाहियों ने। मंगमा के परिवार में कुल कितने आदमी थे? तो इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा 4। किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो इस सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा घनानंद का। गुरु नानक अपने प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए थे? तो इस सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा वाह गुरु। सीता को रसमलाई किसने भेजा था? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा नारायण की पत्नी भबरी ने। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कथक। सुजान सागर किसकी रचना है? तो इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा घनानंद की। बहू की दासा कैसी है? तो बहू की दासा कैसी है? मगरमच्छ जैसी। किसने मदन को 1 घूसा रसीद कर दिया था? तो इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा खोखा ने। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? तो इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा जीर्ण जनपद में। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया था? इस सवाल का राइट आंसर भी हो जाएगा 50 रुपये। सेन साहिब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहिब की कितनी लड़कियां थी? इस सवाल का राइट आंसर भी हो जाएगा 5। कथाकार को बरसों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा दही। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर। इस सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा। रसखान ने किसे चित चोर कहा? तो इस सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा कृष्ण को। चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटता? तो इस सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा का। सीता के पुत्रों के नाम क्या है? तो सीता के पुत्रों के नाम क्या है? इस सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा कैलाश, नारायण एवं बीजू। परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ था? तो इस सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। वारेन हेस्टिंग कौन था? वारेन हेस्टिंग कौन था? इस सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। गांव जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो इस सवाल का राइट आंसर भी हो जाएगा रंगप्पा। अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? तो अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? रास्ते में। इस सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमघन अपना आदर्श किसको मानते थे? इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहेब अब कहाँ है? तो इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा पाकिस्तान में। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर उदासी हो गई थी? इस सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा अपना काला ओढ़ना देखकर। मेघदूतम का जर्मनी में अनुवाद किसने किया था? इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा मैक्स मुल्लर ने। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सुलक्षणी। प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार क्या था? तो इस सवाल का राइट आंसर भी हो जाएगा नाखून। अभिनयो किस देश में स्थित है? तो इस सवाल का राइट आंसर भी हो जाएगा फ्रांस। नगर शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है?
इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा पपाती। भारत माता कविता के लेखक कौन है? भारत माता कविता के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत जी। इस सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रसखान किस छंद में सिद्ध थे? इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा सवैया। हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो हिरोशिमा किस देश में स्थित है? इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा जापान। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पैसे चुराने का। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। सॉरी, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? इस सवाल का राइट आंसर भी हो जाएगा सुजाता। भारत संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्र और अभाव से ग्रस्त है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 30 करोड़। गिरधर कौन था? गिरधर कौन था? इस सवाल का राइट आंसर भी हो जाएगा मदन के पिता। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा हिरोशिमा। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कार्लवेल की। किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षित दिया गया था? इस सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा। मीर मुंशी समझकर किस कवि का वध हुआ? इस सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा घनानंद का। धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी? इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा मिट्टी। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? इस सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा मां ने। हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किससे दिया गया है? इस सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा अणुबम को। भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो भारत माता के संबंध में क्या सही है? इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा ग्रामवासिनी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा महात्मा गांधी। शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली गांव की एक लड़की पागल हो गई थी, उसका नाम क्या था? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कुसुम। कवि के अनुसार भारत माता की आंखें है तो कैसा है? कवि के अनुसार भारत माता की आंखें कैसा है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा गंगा यमुना। निर्जल अपराधी किसे कहा गया? तो निर्जल अपराधी किसको कहा गया? इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा नाखून को। अंग्रेज के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा प्रयोगवाद। कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा अगहन। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा माँ के मार के कारण। भारत माता की आंखें झुकी हुई है, तो इस सवाल की राइट आंसर बी हो जाएगा चिंता से। मैक्स मुलर कहाँ के विद्वान थे? तो मैक्स मुलर कहाँ के विद्वान थे? इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा जर्मनी के। टॉल्स्टॉय थे, तो टॉल्स्टॉय कौन थे? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा रूसी लेखक थे।
मंगू कब से पागल है? मंगू कब से पागल है? इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा, जन्म से। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? इस सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा, जनता। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे? इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा, रस खान। तीन बेटे की माँ कौन थी? तो तीन बेटे की माँ कौन थी? सीता। इस सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा। मंगू की बड़ी बहन कौन थी? तो इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा, कम्मू। एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा, कुंवर नारायण। निम्न में से कौन राज्यसभा के सदस्य बने थे? तो इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है, तो इस सवाल का राइट आंसर भी हो जाएगा, ढहते विश्वास। दूर से कौन ललकारता है? तो इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा, वृक्ष चौकीदार। कवि के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? तो इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा, खेतों में। मराठी किस भाषा में लिखी जाती है? तो इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा, देवनागरी में। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? तो इस सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा, गुण निधि ने। कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो इस सवाल का राइट आंसर भी हो जाएगा, पठान राजवंश में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस सवाल का राइट आंसर भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। बचाना है हवा को, तो इस सवाल का राइट आंसर सी भी हो जाएगा, धुआं हो जाने से। झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, महल वाले। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा, अच्युत। जार शाही कहाँ थी? जार शाही कहाँ थी? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, रूस में। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा, देश की मिट्टी। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? तो रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्रज भूमि में। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा, देवी नदी। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा, मुहर्रम। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता है? तो इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा, घर के दरवाजे पर। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? तो इस सवाल का राइट आंसर भी हो जाएगा, लक्ष्मण। प्रेम आईने श्री राधिका किसकी रचना है? तो प्रेम आईने श्री राधिका किसकी रचना? इस सवाल का राइट आंसर भी हो जाएगा, रस खान की। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा, देवी नदी। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? इस सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा, उड़ीसा। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है? तो इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा, उर्वशी। दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा, संस्कृत के 4 अध्याय।
रसखान के चितचोर कौन है अथवा रसखान ने चोर किसे कहा? तो इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा श्री कृष्ण को। हल किराए पर लेकर बीघा भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा लक्ष्मी। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो इस सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा गौड़ देश के लोग। कबीर रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दिया? तो इस सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ। दारिश क्या है? तो दारिश क्या है? सोने के सिक्के हैं। इस सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा लक्ष्मी का। कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता है? तो इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा घर के दरवाजे पर। मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संप्रदाय और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो इस सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा भारत। बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? इस सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा लू से। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा महाराज ययाति केसरी ने। कवि के अनुसार जनतंत्र का देवता कौन है? तो इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा किसान मजदूर। लक्ष्मी के पास कितना बीघा जमीन था? लक्ष्मी के पास कितना बीघा जमीन था? इस सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा 1 बीघा। कितने वर्ष की उम्र में लीप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर लिया? संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था? तो इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा 18 वर्ष की उम्र में।